हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। कलीसिया परमेश्वर का नया यरूशलेम है, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने सीखा कि जैसे यरूशलेम धरती पर परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु था, ऐसे ही बाबेल या भेद, बड़ा बाबेल, ये भी एक क्या है? भेद है। जैसे यरूशलेम परमेश्वर का नगर या परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु, और बाबेल क्या है? शैतान की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यरूशलेम को जैसे हम दुल्हन भी बोलते हैं या दुल्हन भी है, जैसे हम सीखते आ रहे हैं मसीह की दुल्हन है, पवित्र लोग, पवित्र संतों का झुंड है, सिद्ध हुए लोग हैं ये। वैसे ही ये जो बेबीलोन है, ये जो बड़ा नगर है, ये क्या है? ये शैतान की क्या है? एक वेश्या है। या शैतान की वेश्या नहीं, परंतु वेश्या, जिस जो शैतान के लिए क्या कर रही है? कार्य कर रही है, जो शैतान का कार्य कर रही है। इधर दुल्हन किसका कार्य कर रही है? मसीह का काम कर रही है। इसका हम कल भी देख रहे थे, हम इसमें हम अंतर देख रहे थे, यरूशलेम में और बेबीलोन में क्या अंतर है। तो उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी रोमन कैथोलिक की भी वास्तव में शुरुआत कहाँ से है? ये तो एडी 326 में कॉन्स्टेंटाइन सम्राट, जो रोमन सम्राट था, वो मसीह बना। परंतु उससे पहले शुरुआत कहाँ से है? उत्पत्ति 10 अध्याय से है। कूश के वंश में जो निम्रोद पैदा हुआ, जो यहोवा की दृष्टि में लिखा है बहुत ही क्या था? सूरवीर, पराक्रमी, उसके जैसा योद्धा कोई और नहीं था। उत्पत्ति से ही शैतान ने मनुष्य को क्या दिया कि भले और बुरे के ज्ञान का क्या खिलाया? मतलब शैतान शुरू से ही क्या है? अपना काम कैसे कर रहा, कैसे इंसान को उसने भरमाया, कैसे बड़ी चतुराई से क्या किया? ज्ञान की तरफ उसको क्या किया? उसके मुख को मोड़ा। ऐसे ही आपको मालूम है, शुरू से, उत्पत्ति से ही शैतान क्या कर रहा है? अपना कार्य, जिसके द्वारा शैतान ने पूरी मानव जाति को अपने क्या कर दिया? अपने वश में कर दिया। तो सारे धर्मों की जो जड़ है, आज जितने भी दुनिया में ग्रुप हैं, चाहे वो गुरुओं के द्वारा जितनी शिक्षा दी जाती है, वो सर्वोच्च ज्ञान, ये इनकी सारी, सबकी शुरुआत किधर है? सारे धर्मों की शुरुआत किधर है? सारी जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे गुरुओं की शिक्षा हो, चाहे और दूसरी शिक्षाएं, सब की शुरुआत किधर से है? उत्पत्ति 10 अध्याय में है। शैतान का त्रिएकत्व है ये। जैसे परमेश्वर का त्रिएकत्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसे ही शैतान भी क्या करता है? नकल करता है। ये परमेश्वर बनकर बैठा है, इसलिए इस संसार का ईश्वर कहा जाता है इसको। मतलब शैतान भी क्या करता है? ये परमेश्वर की तरह क्या करता है? नकल करता है। तो इसलिए इससे पहले कि स्त्री का वंश आए, शैतान को उत्पत्ति में मालूम हो गया कि स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। तो शैतान को मालूम है कि स्त्री का वंश आएगा। तो इसने कैसे काम आरंभ किया? उत्पत्ति 10 अध्याय में कूश के वंश में उसकी स्त्री सिमरामी थी, और कूश की मृत्यु होने के बाद सिमरामी क्या होगी? विधवा होगी। और उसने क्या किया? शैतान ने कैसे देखो काम किया? शैतान ने क्या किया? उसको बहुत बड़ा क्या किया? उसके जीवन में काम किया। वास्तव में वो व्यभिचार के द्वारा गर्भवती हुई, और उसको ऐसा दर्शन दिखाया इसने, और ऐसा उसको वो बोलने लगी कि मुझे आकाश में से शक्ति आई, और जिसके द्वारा मैं क्या हुई हूँ? गर्भवती हुई हूँ। वास्तव में व्यभिचार के द्वारा, गंदे काम के द्वारा, उसके पति मरने के बाद उसने गंदा काम किया, गलत व्यभिचार किया मनुष्यों के साथ, और वो गर्भवती हुई।
परंतु उसने क्या कहा कि मुझे ऊपर से क्या मिली है, शक्ति मिली है, और मैं, तो ये किसकी चालाकी थी? शैतान की चालाकी थी। तो उसका पुत्र हुआ था निम्रोद, जो बहुत क्या था? सूरवीर था। तो शैतान ने उसको क्या किया? बहुत उसको ज्ञान दिया, बहुत उसको पराक्रम, और उसको वो बनाया, वो उठाया दुनिया में, उसमें उसको क्या किया? ऊंचा किया। क्योंकि शैतान का उद्देश्य क्या? इंसान को ऊंचा करना, धर्म को ऊंचा करना। तो इसलिए 10 अध्याय में और 11 अध्याय में आप देख सकते हैं जहाँ से इंसान ने अपने, इसलिए 11 अध्याय में देखते हैं लिखा है, आओ हम अपना नाम करें। मनुष्य परमेश्वर के विरोध में क्या कर रहा है? मिलकर बलवा कर रहा है। और उधर से कहाँ से? उधर से फिर परमेश्वर ने भी क्या कर दिया? मनुष्यों की भाषा में क्या डाल दी थी? आगे गड़बड़ी डाल दी, और मनुष्यों को पूरी पृथ्वी पर क्या कर दिया? फैला दिया। और हर धर्म में, हर जाति में शैतान क्या करने लगा? अलग अलग तरीके से वो क्या करने लग गया? काम। और जो मनुष्य अलग अलग भाषा में धरती पर फैल गए थे, उन 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 उनमें क्या बन गए? अलग अलग धर्म आ गए, अलग अलग उनकी क्या आ गई? शिक्षा आ गई। परमेश्वर ने मनुष्य को अलग क्यों किया था? ताकि वो परमेश्वर को ढूंढे। आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय में क्या करें, हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमें वो बातें मिलती हैं। परमेश्वर ने किस उद्देश्य से किया था, परंतु शैतान ने उसको क्या किया? उसको अपने लिए क्या किया? इस्तेमाल किया, मनुष्यों को बहका कर, और सबको क्या कर दिया? इसलिए मतलब जितनी भी दुनिया में आज शिक्षाएं हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, चाहे गुरुओं की शिक्षा हो, गुरुओं का ज्ञान हो, या और जैसे रजनीश है, ओशो है, ऐसे जो जो बहुत सारे पुराने समय में बाबे लोग थे, साधु लोग थे, वो स्त्री और पुरुष के बीच जो संभोग होता है उसको ही स्वर्ग की सच्ची खुशी मानते थे, स्वर्ग का आनंद मानते थे। इसलिए पहले, बहुत पहले मंदिर भी क्या, मंदिरों में भी नंगी तस्वीरों के वाले मंदिर होते थे। ऐसे ही मतलब ये कहाँ से चला? ये सारा जो इसकी जड़ है वो किधर से शुरू हुई? उत्पत्ति 10 अध्याय में से। उधर शैतान ने क्या किया? उधर उस स्त्री को क्या किया? कूश की पत्नी को। देखो कूश का त्रिएकत्व कैसे बनाया इसने? कूश, कूश की पत्नी सिमरामी, और उसका पुत्र निम्रोद। ये है शैतान का त्रिएकत्व। तो सिमरामी जो है, इसके अंदर क्या आने लगी? दुष्ट आत्मा ऊपर से इसको क्या दिया? इसको ज्ञान दिया, और इसने पूरा कहलाया कि मुझे ऊपर की शक्ति मिली है, और ऊपर की शक्ति से मैं गर्भवती हुई हूँ, और ये मेरा पुत्र क्या है? तो वो पुत्र उसका क्या भी कहलाया? स्त्री का वंश उसको बोला जाने लगा। क्योंकि शैतान को मालूम था कि स्त्री का वंश आएगा जो जगत का उद्धार करता होगा, जो शैतान के सिर को कुचलेगा। इसलिए शैतान ने क्या किया? असली आने से पहले क्या ले आया वो? मतलब उसको पहले ही मालूम हो गया था। तो इसलिए ताकि असली को पहचान ना सके, वो क्या करता है? आज भी शैतान क्या करता है? ताकि असली की पहचान ना हो जाए, उसकी तरह के नकली को शैतान क्या करता है? आज भी खड़ा करता है। हमने समझना शैतान कैसे काम कर रहा है पूरी दुनिया में, और ये कहाँ से शुरू हुआ। तो उधर से क्या हुआ? ये उधर से इसकी शुरुआत हुई। तो सिमरामी की नाजायज औलाद थी कौन? ये जो निम्रोद था। और वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से खून का चढ़ावा चला, और वहाँ से वो कहने लगी कि मुझे सर्वोच्च ज्ञान मिला है मुझे। तो उधर से ज्ञान की मतलब अलग अलग उधर से शाखाएं निकली हैं। वास्तव में आगे चलकर धीरे धीरे उसमें से क्या निकलती रही? वहाँ से ग्रुप निकला। वहाँ से क्या चला? वहाँ से ये चला के मतलब स्वर्ग का ज्ञान इसको मिल गया, स्वर्ग की शक्ति इसको मिल गई, और एक विशेष, एक ऐसा पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ है। तो उसके द्वारा शैतान ने क्या किया? अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसलिए उस नगर जो उसने, निम्रोद ने नगर बसाया, उसका नाम क्या पड़ा? बाबेल पड़ा। बाबेल का मतलब एक बड़ा नगर। तो धीरे धीरे वो आगे चलता गया। जैसे यरूशलेम की इतिहास हमने देखा, यरूशलेम कैसे परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना, और वैसे ही बाबेल जो है, बेबीलोन जो है,
जो आज की झूठी मसीहत भी है, जो आज का जो रोमन कैथोलिक है। आपको मालूम है कई साल पहले दिल्ली में पोप ने खड़ा होकर, विज्ञान भवन में, कहा सब धर्मों के लोग इकट्ठे थे, तो उसने खड़ा होकर क्या कहा कि एक साइड में तो क्या है सारे, एक हाथ तो क्या है सारे यीशु मसीह, जैसे वो खड़ा होकर क्या बता रहा है भाई, यीशु मसीह के एक हाथ तो क्या है मसीहत है, और एक हाथ क्या है बाकी सारे धर्म, यानी कि सब क्या है एक हैं कर कर उसने क्या किया है, रोमन कैथोलिक को बाकी धर्मों से मेल करने में कोई फरेज नहीं है, परंतु बाहर से थोड़ा अलग दिखता है, परंतु वास्तव में ये अंदर से एक है। ये बहुत बड़ा क्या है, ये इसमें कई थोड़ा समय लगेगा अगर हम इसको सीखेंगे, तो इसलिए हम अभी उसमें सब में नहीं जा रहे। इसकी शुरुआत कैसे आई, कैसे अलग अलग जब साम्राज्य धरती पे आए, शैतान ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, और कैसे लोगों को क्या किया, शैतान ने अपने लिए बड़े बड़े सम्राटों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा शैतान ने धर्मों की शुरुआत की और ज्ञान की शुरुआत की, और पूरी दुनिया को अपने वश में इसने क्या कर लिया। तो हमने समझना है जितने बहुत सारे सत्संग के ग्रुप हैं, ओशो, साईं बाबा, रजनीश, श्री श्री रविशंकर, ब्रह्म कुमारी इत्यादि जितने भी ग्रुप हैं, इनकी शुरुआत किधर से है, इनकी शुरुआत, इनकी जड़ उधर से है। पहले मंदिरों में देवदासियां होती थी, वो देवदासियां भी किससे आई, ये जो सिमरामी थी, जिसने व्यभिचार के द्वारा क्या किया था, उस निम्रोद को जन्म दिया था। तो वहाँ से क्या भी बनने शुरू हुए, मंदिरों की भी शुरुआत हुई, देवदासियों की शुरुआत हुई, वहाँ से गुरुओं का ज्ञान निकल पड़ा। ऐसे ऐसे कर कर अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से शैतान क्या करने लग गया, काम करने लग गया। तो इसलिए हमने समझना है पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से शैतान क्या कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। तो बाबुल का मतलब है स्वर्ग का द्वार। तो एक धर्म करके शुरुआत हुआ। बाबुल धर्म की शुरुआत कब हुई थी, जब इसमें ये नबूकदनेस्सर राजा था, जब बाबेल साम्राज्य आया, वहाँ से क्या हुआ, बाबुल धर्म का शुरुआत हुआ। परंतु ये धीरे धीरे ये बढ़ती आ रही है। इसकी जड़ किधर है, उत्पत्ति 10 अध्याय में, फिर आगे 11 अध्याय में, फिर धरती पर जैसे जैसे आगे साम्राज्य आए, शैतान क्या करता आया, ऐसे ऐसे ही अपना हेडक्वार्टर क्या करता आया, बदलता आया। तो वो जब इसमें समय लगेगा, हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो वो सारी बातें कर्म अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सीख सकते हैं। बाबिल के बाद फारस का साम्राज्य आया, फारस में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, फिर धरती पर साम्राज्य आया यूनान का, यूनान के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, और उसके बाद रोम साम्राज्य आया, तो रोम साम्राज्य में इसका हेडक्वार्टर किधर आ गया, वेटिकन नगर में आ गया, जो 7 पहाड़ों पर ये रोम, ये जो पोप है। तो पोप वास्तव में क्या है, बाबुल धर्म जुड़कर, और जो उस समय की मसीहत जुड़कर, और एक जो करमेल सन्यासन जुड़कर, ये 3 ग्रुप जुड़कर बना है रोमन कैथोलिक। ऐसे कर कर क्या हो गया, ये हम देखते आ रहे हैं। ये बड़ी वेश्या कहाँ से है, जो सारी पृथ्वी की क्या है, वेश्याओं की क्या है, जो जन्म देने वाली है। हम कल ही उसके बारे में क्या कर रहे थे, हम सीख रहे थे कि इसके विषय में हम देख रहे थे। उसमें प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हमने देखा था कि ये क्या है, सब उनकी क्या है, जननी है ये। तो झूठी शिक्षाएं जितनी हैं, झूठी धारणाएं जितनी हैं, तो वो वास्तव में इधर से है, सारी जड़ उधर से है इसकी। तो हमने समझना है, ये बड़ी वेश्या के तौर पे 2 ही रास्ते हैं, एक सकरा रास्ता है और एक चौड़ा रास्ता है।
और तीसरा रास्ता नहीं है। तो एक बड़ी वेश्या हो रही है जिसमें सारे धर्म भी आ गए, जिसमें झूठी मसीहत भी आ गई, जितनी दूसरी उपदेश की शिक्षाएं सब इसमें आ गई, जो चौड़े मार्ग पर आज चल रही हैं, जो संसार से समझौता कर कर चल रही हैं। तो वो सारी किस्में तब्दील हो रही हैं धीरे धीरे। अभी जब एंटी क्राइस्ट आएगा, और ये जो पोप है, ये एंटी क्राइस्ट का झूठा भविष्यद्वक्ता होगा। यीशु जब आएगा, इसको मसीह विरोधी को भी और इस झूठे भविष्यद्वक्ता को भी सीधा किसमें डालेगा? नरक की आग में डालेगा। जीते जी इन दोनों को क्या किधर डालेगा? यीशु मसीह जब 7 साल के बाद धरती पर आएगा, दृश्य रूप में आएगा। और अभी ये मसीह विरोधी क्या करेगा? आपको मालूम है, अभी सब धर्म इकट्ठे होंगे। इवन यहूदी जो समाज है वो किसी को अपना मसीहा स्वीकार नहीं करता, परंतु वो भी क्या करेगा? इस एंटी क्राइस्ट को, इस मसीह विरोधी को अपना मसीहा मान, पूरी दुनिया इसको क्या कर लेगी। और इसका झूठा भविष्यद्वक्ता कौन होगा? इसका साथी कौन होगा? ये पोप होगा, ये रोमन कैथोलिक चर्च का जो लीडर है। और आज ये पूरी बहुत सारी 98% कलीसियाओं में जो शिक्षाएं हैं वो रोमन कैथोलिक की शिक्षाएं हैं। मैंने कल भी बताया, 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो श्रृंगार हैं, गहने हैं, गहनों की जो बातें हैं, ये साथ और भी बहुत सारी, बच्चों का बपतिस्मा है और ऐसी ऐसी कितनी। ये मार्टिन लूथर हुआ, इसने बहुत क्या किया, इनका विरोध किया। और उस समय मैं कल भी बता रहा था, उसने 95 ऐसी बातें लिखकर जगह जगह लगाई कि रोमन कैथोलिक सही उपदेश में नहीं है और इनकी सारी शिक्षाएं क्या हैं? गलत है, ये वचन के अनुसार नहीं है। तो दुनिया में एक बड़ी क्या लाया, वो उधर से एक बड़ी जागृति आई। और उस समय इन्होंने, रोमन कैथोलिकों ने क्या भी किया, भाई ये हमारा विरोध करते हैं, ये हमारी शिक्षाओं को क्या करते हैं। तो इन्होंने क्या भी किया, इन्होंने 7 करोड़ विश्वासियों को या प्रभु के मानने वालों को इन्होंने क्या भी किया, इन्होंने मारा भी है। रोमन कैथोलिक ने बहुत सारे यहूदियों को भी मारा है कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। इन्होंने अलग अलग, इसका इतिहास बहुत क्या है, इसका इतिहास बहुत खतरनाक है। तो हम उन सारी बातों में नहीं जा रहे, मैं कहीं कहीं से शॉर्ट में आपको कुछ कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें समय लगता है, ये सारी बातें समझने में हमें समय लगेगा। तो इसलिए हम उन सारी बातों में फिलहाल नहीं जा रहे हैं। तो आपने सिर्फ इतना समझना है, बाबुल स्वर्ग का द्वार जिसको बोलते हैं, भेद बड़ा बाबुल, या जो बड़ी वेश्या, एक वेश्या तैयार हो रही इस समय और एक दुल्हन तैयार हो रही है। पूरी मानव जाति 2 भागों में बंटी हुई है इस समय। जो मसीह की दुल्हन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो बिल्कुल उसके क्या है? विपरीत है। और 2 रास्ते हैं, सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है। एक मसीह की दुल्हन है और एक किसकी दुल्हन है? शैतान की दुल्हन है। एक में इसके वस्त्र में, इसके पहरावे में, इसके, हम कल भी देख रहे थे, 6 बातें देखी हमने। उसको पवित्र नगर बोलते हैं, उसको बड़ा नगर बोलते हैं, इसको मसीह की दुल्हन बोलते हैं, उसको बड़ी वेश्या बोलते हैं। इसका श्वेत वस्त्र है, उसका व्यंजनी और किरमची और सोन वस्त्र और सोने के आभूषण है। और इसका नाम है परमेश्वर का निवास, और उसका नाम है दुष्ट आत्माओं का अड्डा। और इसका नाम है इसके हाथ में धूप से भरा हुआ सोने का कटोरा, और उसके हाथ में है घृणित वस्तुओं से भरा हुआ कटोरा। घृणित वस्तुओं का मतलब है संसार की जितनी भी शिक्षाएं आई हैं इसमें से आई हैं। और अगला, ये सकरे मार्ग पर है, यीशु की शिक्षाओं पर चलने वाली है। और इसका मार्ग कौन सा? चौड़ा मार्ग है, चौड़ा मार्ग है। तो हमने समझना है, आज हमने क्या करना है। आपको मालूम है, जो यरूशलेम का विषय हम सीख रहे हैं, आगे हम जाके सीखेंगे। यरूशलेम को परमेश्वर ने क्या किया था? पृथ्वी के बीच में बसाया था। यरूशलेम क्या कहाँ है? वास्तव में पृथ्वी के केंद्र में है। परमेश्वर ने ये यरूशलेम नगर चुना ताकि इसके द्वारा पूरी धरती को परमेश्वर क्या करे? अपने ज्ञान से प्रकाशित करे। पूरी धरती के लोग इस यरूशलेम के द्वारा जीवित और सच्चे परमेश्वर को जाने। हमने समझना है।
और उसके साथ हम देख रहे हैं कि शैतान ने भी क्या किया, अपना एक नगर बसाया, बड़ा नगर बेबीलोन। और इस बेबीलोन के द्वारा या इस बड़े नगर में, ये बेबीलोन जो है ये शैतान का नगर है, ये शैतान की गतिविधियों के अंदर बिंदु है। इधर रहकर शैतान अपना काम कर रहा है, इधर रहकर शैतान अपना ज्ञान, अपनी अपनी झूठी शिक्षाएं दुनिया में मानव जाति में क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो दो चीजें आपको समझ कर चलना है। आपको मालूम है परमेश्वर ने जो यरूशलेम कहा था उसकी क्या भी थी, शहरपना थी। नहमीया के समय बाबुल, जब बाबुल साम्राज्य था, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया, यरूशलेम को उजाड़ दिया, शहरपना को तोड़ दिया। तो उसमें हम जाएंगे। सबसे पहले क्या किया गया, जब वो आज़ाद होकर आए तो मंदिर बनाया गया, और मंदिर के साथ क्या किया गया, नगर थोड़ा बहुत बसाया गया, परंतु यरूशलेम की शहरपना अभी क्या थी, टूटी हुई थी। आज की कलीसियाओं की शहरपना क्या है, टूटी हुई। शहरपना का मतलब है चार दीवारी, चार दीवारी का मतलब है उपदेश, वचन का उपदेश नहीं है आज की कलीसियाओं में। अगर चार दीवारी नहीं होगी, बाहर से कुत्ता बिल्ली जानवर सब अंदर आएंगे। आपको मालूम है अगर हमारे घर की चार दीवारी नहीं होगी, बाहर से कुत्ता बिल्ली हर कोई घर में आएगा, दरवाजा नहीं लगा होगा हर कोई घर में आएगा। उसी प्रकार अगर अगर चार दीवारी नहीं होगी, वचन की चार दीवारी, उपदेश नहीं होगा, तो झूठी शिक्षाएं बड़े आराम से शैतान क्या आएगा, झूठी। तो इसलिए आज हमें मतलब क्या करना है, झूठी शिक्षाओं से क्या होना है, बचना है। कलीसिया सब विश्वासियों ने क्या होना है, पौलुस कहता है झुंड की क्या करो, रखवाली करो, जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें क्या ठहराया, अध्यक्ष। तो झूठी शिक्षाओं से रखवाली आज कलीसियाओं में बहुत तेजी से क्या फैलती जा रही है, झूठी शिक्षाएं फैलती जा रही हैं। अलगदाई को तोड़ा जा रहा है, पवित्रताई को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इतना धार्मिक होने की क्या जरूरत है, इतना कट्टर होने की क्या जरूरत है, संसार भी तो चाहिए। ऐसे कर कर शैतान बहुत क्या कर रहा है, समझौता। आपको मालूम है हम सीख रहे हैं, हमने सीखा पिछले दिनों से, जब परमेश्वर ने इनको किधर से निकाला था, मिस्र देश से निकाला था, तो परमेश्वर ने को कहा था अलग अलग दाई में रहना है। बाकी उधर से जितनी उसमें वो बसी हुई थी कनान में जातियां, उनको भी क्या करना था, इन्होंने बाहर निकालना था। परंतु आपको मालूम है शैतान कैसे क्या करता है, समय समय पर क्या करता है। सबसे पहले तो जो फिरौन था, शैतान उधर से ही क्या कर रहा था, इनको समझौता कर रहा था। क्या समझौता नहीं, सॉरी, आने नहीं दे रहा था। जब परमेश्वर ने बड़ा डंडा मारा मिस्र देश पर, फिरौन पर बहुत बड़ी 10 विपत्तियां आई, तो तब उसको होश आई, और तब वो क्या कहने लगा, धीरे धीरे चलो चले जाओ, परंतु क्या नहीं करना, ज़्यादा दूर नहीं जाना। ऐसे कर कर शैतान क्या करता है, उनको उनको पहले तो जाने देने के लिए क्या नहीं था, पहले तो कह रहा है इसी देश में उपासना करो। निर्गमन 8:25 आप पढ़ सकते हैं। वो कहने लगे, मूसा कहता नहीं, हम इस देश में क्या नहीं करेंगे, हम इस देश में उपासना नहीं करेंगे, हमको जाने दे। अच्छा, फिर मानना नहीं, फिर इसको डंडा पड़ा। फिर कहता है अच्छा ऐसे करो, चलो चले तो जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना। ज़्यादा दूर क्यों नहीं जाना, समझौता कर रहा है। चलो आप भी मान लो, जो आप कह रहे हो कर लो, परंतु क्या भी करो, मेरी भी कुछ मानो। तो दूसरा समझौता क्या लेकर आया, कह रहा बहुत दूर नहीं जाना, 8 का 28 पढ़ना निर्गमन। लेकिन मूसा कह रहा नहीं, हम दूर जाकर क्या करेंगे, इस नगर से दूर जाकर 3 दिन के मार्ग में जाकर हम क्या करेंगे, अपने परमेश्वर की यहोवा की उपासना करेंगे और भेंट चढ़ाएंगे। अच्छा कह रहा है अग नहीं, और उसके बाद फिर डंडा परमेश्वर ने मारा। फिर आगे कह रहा है चलो ठीक है, बहुत दूर चले जाओ, परंतु क्या करो, आप पुरुष पुरुष खाली चले जाओ, बच्चों को और पत्नियों को छोड़ जाओ। बच्चों को पत्नियों को क्यों छोड़ दो, ताकि ये मेरे गुलामी में ही रहें, ताकि ज़्यादा दूर, अगर दूर भी चले जाएंगे तो अपने आप किधर आएंगे, अपने आप फिर मिस्र में आएंगे। लेकिन मूसा ने उधर भी कोई समझौता नहीं किया। आज देखो दुनिया, आज की कलीसियां संसार से, शैतान से समझौता करती आ रही हैं, परंतु इधर मूसा ने क्या नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। चौथा समझौता मूसा के सामने फिरौन क्या लेकर आया, कह रहा है अपने पशुओं को छोड़ जाओ,
जब मूसा ने कहा ना भाई हम पुरुष पुरुष क्यों जाएंगे, हम तो बच्चे समेत जाएंगे, पत्नियों समेत जाएंगे। और अगला चौथा समझौता लेकर आया, कह रहा ठीक है चलो आप अगर जाओगे ना तो आप सारे चले जाओ, परंतु अपने पशुओं को क्या करो, इधर छोड़ के जाओ। लेकिन मूसा कह रहा है एक खुर तक भी हम इधर छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम हमेशा के लिए इस मिस्र को छोड़कर निकलेंगे। हम तेरा मुंह और तू हमारा मुंह देखेगा नहीं, तेरे साथ अब हमारा क्यों नहीं, हमारा ये नगर है ही नहीं है, हम इधर क्या है परदेसी और यात्री, हमारा एक नगर है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर क्या किया, तैयार किया है। परंतु आज दुख की बात है, आज की मसीहत ने, आज के विश्वासियों ने संसार से क्या कर लिया, शैतान से क्या कर लिया, उपदेश में क्या कर लिया, वचन में क्या कर लिया, शिक्षाओं में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। तो ये रोमन कैथोलिक की सारी शिक्षाएं ज़्यादातर आज की कलीसियाओं में, मैं फिर से बताता हूँ, 25 दिसंबर वचन के बिल्कुल विपरीत है। यीशु मसीह का इसमें कोई वास्ता नहीं है यीशु मसीह के जन्म से। ये सूर्य देवता का जन्मदिन है और ये कब से इसकी शुरुआत है, उत्पत्ति 10 अध्याय से है इसकी शुरुआत। धीरे 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 इसमें ये कैसे ये मसीहत में आया, ये बहुत बड़ा क्या है भेद। आज विश्वासी लोग, पास्टर लोग किसका जन्मदिन मना रहे हैं, यीशु का जन्मदिन कर कर मना रहे वास्तव में, परंतु इसके पीछे आपको मालूम है बड़ा गुनाह क्या है, ये देवता का जन्मदिन मना रहे हैं, सूर्य देवता का जन्मदिन मना रहे हैं। और जो ईस्टर है वो इस्तार देवी की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। ऐसे कर कर बहुत पीछे क्या है, शैतान ने पूरा क्या करके रखा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा धोखा डालकर रखा। बहुत सारे हैं बेचारे सच्चे मन के हैं, लेकिन तो भी जिनको ये बातें मालूम हो रही हो तो उसी समय क्या हो जाते हैं, छोड़कर निकल आते हैं। हम कल भी देख रहे थे परमेश्वर क्या कह रहा है, हे मेरे लोगों इस बड़े बेबीलोन में से निकल कर आ जाओ कि तुम इसके दंड में तुम भी क्या ना हो जो भागी ना हो जो। बहुत सारे तो जो सच्चे हैं मन के, जैसे ही सच्चाई सुनते हैं इनको इनकी शिक्षाओं को छोड़कर, क्योंकि जो वचन के विपरीत है उनको मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो परमेश्वर को प्यार करने वाला व्यक्ति होगा, जो सच्चाई का खोजी होगा, इसलिए यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है। तो ऐसी आज रोमन कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो मतलब सच्चे हृदय के हैं, उन तक आवाज जाएगी यीशु मसीह की, ये सच्चा उपदेश जाएगा और वो निकल कर आ जाएंगे। परंतु बहुत सारे हैं जो उन शिक्षाओं से बाहर आना नहीं चाहते, उन पादरियों के पीछे ही चलना चाहते हैं, उनकी शिक्षाओं में जीना चाहते हैं, क्योंकि वो पादरी भी ऐसे ही चलते हैं। तो इसलिए वो भी क्या करते हैं, भाई हमारे पास भी तो वही बाइबल है, हम भी तो उसी यीशु को मानते हैं, क्या हो गया, यीशु पैदा तो हुआ है ना, भले चलो 25 दिसंबर को नहीं हुआ तो पैदा तो हुआ है ना, इसलिए हम उसका जन्मदिन तो मना रहे हैं। ऐसे कर कर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे इस उपदेश को स्वीकार करने, गहनों के उपदेश को मानने के लिए स्वीकार नहीं है। तो इस करके ये चौड़ा मार्ग है, और चौड़ा मार्ग किधर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। अब रोमन कैथोलिक तो क्या भी करेगा, अब आने वाले दिनों में क्या करे, सर्वधर्म हो एक होने, एंटी क्राइस्ट सारा विश्व नेता बनेगा, ये धार्मिक नेता भी बनेगा और विश्व का क्या भी बनेगा, ये पूरी दुनिया इसको मानेगी। और शैतान इसके अंदर क्या करेगा, समाएगा, और इसका झूठा भविष्यद्वक्ता कौन होगा, पोप होगा। और ये क्या होगा, ये स्वर्ग से आग तक गिराएगा ये। इसलिए कल भी हम पढ़ रहे थे, यीशु ने भी कहा कि झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, झूठे मसीह होंगे जो बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। पौलुस ने भी कहा अंत के दिनों में बहुत कठिन समय आएगा, लोग क्या करेंगे, भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या हो जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। पतरस ने कहा, और पौलुस ने कितनी शिक्षाएं भरी हुई हैं बाइबल में, चेतावनी दे रखी। परंतु आज की कलीसिया वचन को महत्व नहीं देती हैं। बहुत सारी आज की कलीसिया बस पास्टरों के पीछे चल रही हैं, संस्थाओं के पीछे चल रही हैं, जैसे उनको सिखाया जाता है आंख मूंद कर उनके पीछे हो लिए।
जहाँ भी ये पास्टर भी तो सही हैं, ये भी तो ये कर रहे हैं, ये भी तो ऐसे कर कर क्या नहीं करते आज मानते। परंतु सबसे पहले हमने समझना है यरूशलेम की क्या बननी है। जब एक बार जब मंदिर उजाड़ दिया गया यरूशलेम का और नगर को उजाड़ दिया, शहरपना को तोड़ दिया, उसके बाद आप हम सीखेंगे नहमीया की किताब में, तो वो उस समय क्या था, मंदिर तो बना हुआ है और कुछ यहूदी भी बसे हुए हैं, वो छूट कर गुलामी में से आ गए थे, परंतु शहर पना टूटी हुई थी। जब नहमीया को ये बात मालूम चली कि जो गुलामी में से छूट गए हैं वो बड़ी दूर दशा में पड़े हुए हैं, आप नहमीया का अध्याय पढ़ कर देखना, और क्या है उनकी बहुत दूर दशा हो रही, निंदा हो रही उनकी, और यरूशलेम की चारों तरफ की शहर पना क्या थी, टूटी हुई थी, और वो बैठकर रो रहा है। और फिर आगे जाकर उसने क्या किया, राजा के सामने उसने विनती की कि मुझे मेरे पुरखाओं के नगर में जाने दे के मैं उसको क्या करूं, शहरपना को बनाऊंगा। तो फिर शहरपना बनाई गई, और कैसे शैतान ने अलग अलग तरीके से उनको शहरपना बनाने से रोका कि शहरपना ना बनाए, क्योंकि शैतान को मालूम है जब शहरपना बन जाएगी, जब इज़राइल अलगदाई में आएगा ना, तो पर अलगदाई में और पवित्रताई में आ जाएगा, तो परमेश्वर इनके बीच में होगा, और जब परमेश्वर इनके बीच में होगा तो शैतान का क्या नहीं चल पाएगा, कोई दाव नहीं चल पाएगा। इसलिए शैतान चाहता है कि परमेश्वर इनके बीच में ना हो। अगर परमेश्वर इनके बीच में ना हो तो क्या करना पड़ेगा, अलगदाई को खत्म करना, पवित्रताई को खत्म करना, सच्चे उपदेश को क्या करना है, हटाना है, उसमें गड़बड़ी डालना। तो जब आपको मालूम, परमेश्वर ने बोला था इज़राइल एक ऐसी कौम है जो अन्य जातियों से अलग रहेगी, और ये सिंहनी के समान उठेगी। सिंहनी के समान कब उठेगी ये, जब ये अलगदाई में रहेगी, जब ये पवित्रताई में रहेगी। परंतु अगर अलगदाई में नहीं रहेगी, पवित्रताई में नहीं रहेगी, तो ये संसार मतलब शैतान क्या करेगा, मतलब संसार में क्या हो जाएगी, घुल मिल जाएगी, तो परमेश्वर क्या हो जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। शर्त है अगर परमेश्वर ने इनके मध्य में रहना है तो। इसलिए लिखा है विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, ज्योति का अंधकार के साथ क्या संबंध, बलियाल का मसीह के साथ क्या लगाव। इसलिए लिखा है तुम उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम में वास करूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या है, वचन है। तो ये है परमेश्वर का वचन। अगर अलगदाई नहीं होगी तो परमेश्वर हमारे बीच में नहीं होगा। हाँ, यीशु के नाम में दूसरा यीशु क्या करेगा, काम करेगा, चंगाई भी करेगा, चमत्कार भी करेगा, चिन्ह भी दिखाएगा, पवित्र आत्मा भी होगी, अन्य भाषा भी होगी, और इसी बाइबल से क्या भी होगा, सुसमाचार। परंतु कौन सा सुसमाचार होगा, उद्धार का सुसमाचार नहीं, तेजों में सुसमाचार नहीं, परंतु चंगाई का सुसमाचार, आशीष का सुसमाचार, बरकत का सुसमाचार, भलाई का सुसमाचार, अच्छे कर्मों का सुसमाचार होगा, जिसमें आज ज्यादातर कलीसियाएं क्या होगी, विश्वासी लोग क्या हो गए, गुमराह हो गए। क्योंकि क्या नहीं है, आज नहमीया चाहिए जो क्या करें, इस शहरपना को बनाएं, इस दीवार को बनाएं, जो परमेश्वर के सन्मुख रोएं, प्रभु तेरे लोगों को, प्रभु क्या होना है, अलगदाई में आना है, पवित्रताई में आना है। तो जब तक अलगदाई नहीं आएगी, जब तक पवित्रताई नहीं आएगी, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हमारे भी परिवार के भले ही लोग क्यों ना हो जो इस सच्ची शिक्षा को नहीं मानते, उससे हमें, आपको मालूम है मूसा जब एक बार ऊपर सिनाई पर्वत पर था, नीचे हारून को इजरायलियों ने क्या किया, विवश किया कि हमारे लिए एक मूर्ति बना। तो उन्होंने बछड़ा बनाया और बछड़े की क्या करने लगे, उपासना करने लगे। वो मतलब हारून ने क्या कर दिया उनको, मूसा को कुछ दिन लग गए, 40 दिन लग गए, तो इन्होंने क्या कर दिया, नीचे परमेश्वर को छोड़कर एक बछड़ा बना लिया कि ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था तुम क्या नहीं करना, कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, परंतु क्या कर लिया, अलगदाई के इन्होंने भ्रष्ट कर दिया, परमेश्वर को त्याग दिया। उस समय मूसा ने कहा कि जो यहोवा की ओर है वो अलग हो जाए, और जो
बाकी हैं वो अलग हो जाएं। उस समय लेवी गोत्र आगे आया था। लेवी गोत्र ने क्या किया, मूसा ने कहा किसी को भी ना देखो, माँ को नहीं, बाप को नहीं, भाई को नहीं, तलवार लेकर सबको क्या करो। तो उस समय कितने लोग उधर क्या हुए थे, मरे थे। अलगदाई लाया थे उधर। पवित्रताई अगर आनी है, अलगदाई अगर आना है, तो हमें भी क्या करना होगा, इस वचन की तलवार चलानी होगी, अपनों पर चलानी होगी। आज हम में से बहुत सारे क्या हैं, हमारे रिश्तेदार दूसरे उपदेश में चले, दूसरी शिक्षा में, हम उनके साथ भी जय मसीह की, उनके साथ भी हम संगति कर रहे। मतलब कोई अंदर क्या नहीं है, जलन नहीं है इस सच्चे उपदेश की, यीशु मसीह की शिक्षा की जलन नहीं है अंदर। पवित्रताई के लिए क्या नहीं है, अंदर जलन नहीं है। लेवियों के अंदर वो जलन थी, इसलिए लेवियों के वंश को परमेश्वर ने क्या दिया, अपनी सदा की सेवकाई दी। तो आज बहुत सारे हमारे विश्वासी भी इजरायलियों की तरह हैं, परंतु क्या नहीं है, पवित्रताई के लिए, अलगदाई के लिए कोई जलन नहीं। आगे जाकर हम देखते हैं कितने राजा ऐसे आए इजराइल में जो अन्य जाति थे, जो मूर्ति पूजक थे, जो संसार के साथ अन्य देवी देवताओं की क्या करते थे, वो उपासना करते थे। आज भी कलीसियाओं में जो अपनी इच्छाओं की पीछे चलते हैं वो मूर्ति पूजा ही है, और दूसरी शिक्षाओं को जो मानते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो सारी बातें हम अभी नहीं सीख रहे हैं। तो इसलिए हमने समझा, कल भी हम देख रहे, दुल्हन पति को समर्पित होती है, वेश्या पैसे के लिए, अपनी शरीर की इच्छाओं के लिए क्या करती है, अपने आप को बेच देती है। यहूदा ने 30 सिक्के में यीशु को बेच दिया, ठीक है ना। ऐसे वो इसमें जुड़, वो नहीं इसमें जुड़ता। मेरा कहने का मतलब है कि वेश्या का काम क्या है, इसका पहरावा अलग है, इसके काम अलग है, इसका चाल चलन अलग है, इसका चरित्र अलग है, इसके मन की भावनाएं अलग है। परंतु दुल्हन की भावनाएं बिल्कुल अपने स्वामी के लिए हैं, अपने प्रभु के लिए हैं। वो सकरे मार्ग पर है, उसके हाथ में धूप का कटोरा है, वो परमेश्वर का निवास है, उसका उसका वस्त्र क्या है, अलग है। वो पवित्र नगर है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। परंतु ये क्या है, ये बिल्कुल ही विपरीत है। तो उस तरीके से हमने समझना है। पहला पत्रस 3:3 में पत्रस ने कहा तुम्हारा श्रृंगार क्या ना हो, दिखावटी ना हो। और प्रकाशित वाक्य 17:4 और 5 आप पढ़ना, तो उसमें इसकी वो दे रखी है, इसका पहरावा क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना है, यरूशलेम हमेशा परमेश्वर का नगर या परमेश्वर से संबंधित नामों से जाना जाता है, जबकि बेबीलोन का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्वर्ग का द्वार है, द ग्रेट ऑफ हेवन है। बाबुल शैतान या एक धर्म की पहचान है, जहाँ मनुष्यों को ऊपर उठाया गया है, जहाँ शरीर की इच्छाओं को महत्व दिया गया है, मनुष्य का स्थान दिया गया है। परंतु यरूशलेम में यहाँ किसको स्थान है, परमेश्वर की महिमा को स्थान है। तो इसलिए वेश्याओं की माता इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, इंसान की आत्मा है ना, वो एक ही पति परमेश्वर है उसका। परंतु जो आत्मा एक परमेश्वर को छोड़कर किसी और को परमेश्वर मानती है, वो भी क्या है, वेश्या है। तो इसलिए लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से क्या है, बैर है। तो जितनी दुनिया अलग अलग ईश्वरों को कर कर मानती है, वो भी क्या है, और जितनी मसीहत क्या करती है, संसार के साथ समझौता, वो भी उसके व्यभिचार में क्या होती है, भागी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उस चीज़ को क्या करना है, समझना है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, परंतु प्रार्थना से पहले हम जो सीख रहे हैं, कलीसिया परमेश्वर का क्या है, नया यरूशलेम है। परंतु उसके साथ साथ शैतान क्या कर रहा है, पौलुस ने भी कहा कि मैं डरता हूँ जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहका लिया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना किए जाएं, भ्रष्ट ना किए जाएं। आप भी अगर इस ग्रुप में से अगर निकल गए, तो अगला तो दो ही ग्रुप हैं, या तो चौड़ा मार्ग है या सकरा मार्ग है, या तो नए यरूशलेम है या फिर क्या है, बेबीलोन है, या तो दुल्हन है या फिर क्या है, वेश्या है, या तो आप इधर हैं या इधर है, बीच में कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए हमने उस चीज़ को क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो आगे हम देखते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, वेश्यों की जो माता बोला, व्यभिचार करती वो वेश्या है।
और सभी आत्माएं की जननी इसको कहलाया गया। लिखा है अतः ऐसी सभी आत्माओं की जननी कहलाएगी। वेश्यों की माता, ये सब बाबुल से इसकी शुरुआत हुई। एक परमेश्वर को छोड़कर अलग अलग उनको क्या मानने लगे। प्रकाशित वाक्य 17:4 में जब हम पढ़ते हैं, इसके हाथ में क्या है, सोने का जो कटोरा है, उसमें जो घृणित वस्तुएं हैं वो क्या है, संसारिक ज्ञान की झूठी शिक्षाएं हैं सारी। इसके हाथ में क्या है, इस वेश्या के सोने का कटोरा है। इसके हाथ में भी सोने का कटोरा है, इसके हाथ में भी, परंतु एक के हाथ में क्या है, धूप से भरा हुआ है, परंतु मतलब प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, सुगंधित है, जो प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। परंतु इसके हाथ में घृणित वस्तुएं मतलब दुनिया का ज्ञान, दुनिया की शिक्षाएं, दुनिया की धारणाएं। तो ये जो निखर कर आ रही है, एक दुल्हन निखर कर आ रही है, एक नया यरूशलेम निकल कर आ रहा है, और एक बाबिल है, जो एक ये जो बड़ी वेश्या है, शैतान इसके द्वारा अपना काम कर रहा है, और इधर परमेश्वर अपना काम कर रहा है। तो दो चीजों को हमें अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। मत्ती 7:13-14 पढ़े, उसमें लिखा है यीशु ने दो मार्ग बताए, दो फाटक बताए, एक चौड़ा, एक क्या है, तंग मार्ग है। तो या तो आप तंग मार्ग में या आप चौड़े मार्ग में है, दो ही रास्ते हैं। यरूशलेम का जो मार्ग है वो सकरा है, बेबीलोन का क्या है, चौड़ा है। तो कल भी मैंने पढ़ा था प्रार्थना के समय, प्रकाशित वाक्य 8:13, उसमें क्या पढ़ा था हमने, 4 पढ़ा था, 18:4 कि हे मेरे लोगों, इसमें से क्या हो जाओ, निकल कर आ जाओ। मैं सोचता हूँ अभी हम प्रार्थना करेंगे, तो इसका है तो अभी काफ़ी है इसको सीखने का, समझने का, परंतु मैं सोचता हूँ आज हम इसको ख़त्म ही कर देते, कल हम और सीखेंगे। तो आइए इसको मैं बता देता हूँ, ऐसे आपने क्या करना है, ये कैसे शुरू से ही क्या कर रही है, सकरे मार्ग में चलने वालों को क्या कर रही है, शैतान लालच देकर, धोखा देकर और समझौता कर कर चौड़े मार्ग में लेकर आ रहा है। आपको मालूम है, जैसे शुरू में हम देखते हैं अब्राहम के साथ कौन भी निकला था, लूत निकला था। तो लूत को क्या किया गया, कैसे भगा, किसने, आपने समझना है, सकरे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को किसने हटा दिया, चौड़े मार्ग पर कौन ले गया, शैतान लेकर गया। और उसके शैतान जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, लूत के अंदर अपनी क्या थी, इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी। तो वो अब्राहम का साथ छोड़कर, सकरे मार्ग को छोड़कर, परदेसी और यात्री बनकर जो चलता था, वो अपनी बुलाहट को छोड़कर वो सदोम अमोरा में जा बसा, अपना घर बना लिया, अपना मकान बना लिया, और बड़ा वहाँ क्या बन गया, इज्जतदार बन गया। परंतु क्या हो गया, उसका बर्बादी कितनी बड़ी हुई। इसलिए यीशु ने कहा है, लूत का हमें उदाहरण दिया, लूत की पत्नी का उदाहरण दिया, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, पीछे मुड़कर नहीं देखना। यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। और उसके बाद अभी प्रभु के दास ने हमें सिखाया, यहोशू 7:20-21, वेश्या, ये शैतान की शक्ति, ये जो है बड़ी दुष्ट आत्मा, ये अकान जो था, अकान के पास आई। अकान सिनार देश के ओढ़ने, और उसमें क्या हो गया, वो भी सिनार देश, आपको मालूम है कूश देश का जो अब उत्पत्ति 10 अध्याय में उसका विवरण है, 11 अध्याय में लिखा है, वो कूश देश का ओढ़ना, इधर हम देखते हैं, सॉरी सिनार देश लिखा है, वो चलते चलते सिनार देश में बस गए। तो सिनार देश का इधर भी जिक्र है। सिनार देश क्या है, इस सिनार देश का इसका क्या है, कपड़ा चमकीला है और बहुत क्या है, मशहूर है सिनार देश। तो इधर अकान ने भी क्या किया, उसमें से क्या कर लिया, सिनार का ओढ़ना और चांदी की ईंट को क्या कर लिया, लालच आ गया, देख कर क्या आ गया, चौड़ा मार्ग, अच्छा धन दौलत, अच्छी खूबसूरती देख कर इसे क्या आ गया, सकरे मार्ग में चलने वाला ये भी क्या हो गया, नाश हो गया। अकान क्या हो गया, नाश हो गया। अकान की तराई, वो उसको क्या किया गया, उसको पत्थरों से क्या कर दिया, उसका सारा क्या हो गया, नाश हो गया। तो इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 2-3 वचन आप पढ़ना, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ना, मैं प्रार्थना करूंगा।
अभी। तो इसलिए आपने पढ़ना। 2:3 में क्या लिखा है? पौलुस कह रहा है मैं डरता हूँ, जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, ऐसे ही तुम्हारे भी मन क्या न किए जाएं, बहकाए न जाए। जैसे लूत का बहकाया, और जैसे किसका बहकाया? इधर अकान का बहकाया, जैसे गेहजी हम देखते हैं, जैसे यहूदा हम देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने, हमें चेतावनी दी गई है। दूसरा राजा 11 अध्याय में आप पढ़ना, मैं नहीं पढ़ रहा, आपने पढ़ना। सुलेमान राजा कितना बुद्धिमान था, उसने परमेश्वर का मंदिर बनाया, लेकिन वो भी क्या हो गया? सकरे मार्ग से, अलगताई से, पवित्रताई से हट गया। उसने क्या बनाया? वेश्याओं के देवताओं के लिए क्या बना? उसने क्या किया? उसने उसने अपनी इच्छाओं के लिए कितनी स्त्रियां बनाई और स्त्रियां रखी, और उनके लिए क्या बनाए? उनके देवताओं के मंदिर बनाए। तो और ये फिर आगे नए नियम में भी हम देखते हैं, यहूदा उदाहरण है। उसके बाद हन्या, सफीरा, प्रेरितों का काम 5 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वो भी क्या हो गए? नाश हो गए। सकरे मार्ग में परदेशी और यात्री समझ कर चलने वाले, झुंड में, कलिसिया में चलने वाले, उनके अंदर भी क्या आ गया? लालच आया, धन का लालच आया, और वो भी क्या हो गए? वो भी नाश हो गए। तो ये शैतान की शक्ति हर विश्वासी के पास आती है, हर सेवक के पास आती है, सकरे मार्ग से हटाने के लिए। परदेशी और यात्री बनकर आप ना चलें, खरे उपदेश में आप ना चलें, सच्ची शिक्षा को आप ना माने, थोड़ा सा समझौता कर लें, थोड़ी सी अपनी चिंता भी कर लें। ये किसके पास भी आई शक्ति? दुष्ट आत्मा हन्ना और सफीरा के पास भी आई, कि कुछ अपने लिए रख लो, सारा सेवा में देकर क्या करोगे? अपने लिए भी रख लो। आपको मालूम है दोनों उधर नाश हो गए, मर गए दोनों। तो हमने समझना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं आज फिर से उसी आयत को पढ़कर मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेरित प्रकाशित वाक्य और 18 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे उसमें से, और फिर प्रार्थना करेंगे। 18 का 1 से आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेबीलोन का उदाहरण दिया, बेबीलोन का पतन कैसे होगा अभी प्रकाशित वाक्य में, आने वाले समय में। अभी इसका पतन नहीं हुआ, अभी तो बहुत क्या फूल फल रही है ये बेबीलोन। अभी तो ये बेबीलोन, रोमन या ये सब एक देह होकर, और ये जो इसका जो ये किसके ऊपर बैठी है? उस जानवर के ऊपर बैठी हुई है। और ये पोप उसका क्या है? उस जो विश्व नेता होगा उसका क्या है? ये भविष्यद्वक्ता है। और इसका तो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा, इसका मैं 2 से पढ़ता हूँ 18 का। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार